आज का हमारा पहला वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग मैनी स्मॉल पार्ट्स और डिटेल्स पुट टुगेदर इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, यानी कि जिसमें अनेक छोटे अंशों या ब्योरों का पेचीदा ढंग से जुटाया गया हो या दिया गया हो, या फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं पेचीदा, यानी जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो उसे हम बोल सकते हैं इंट्रिकेट। और इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इंट्रिकेट का क्या मीनिंग होगा। इंट्रिकेट के सिनोनिम्स होंगे, पहला है कॉम्प्लेक्स और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड। तो दो सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड। अब एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि इंट्रिकेट एडजेक्टिव है, उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स भी एडजेक्टिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नाउन का भी काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना शर्मा कॉम्प्लेक्स या ट्रम्प कॉम्प्लेक्स, या इस टाइप से कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग होती है जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, तो वो भी कॉम्प्लेक्स ही है, बट वहां पे वो नाउन का काम कर रहा है। इंट्रिकेट के एंटोनिम्स होंगे, पहला है अपैरेंट और दूसरा है सिंपल। तो दो एंटोनिम भी हमें याद रखने हैं, पहला अपैरेंट और दूसरा सिंपल। यहाँ पे अपैरेंट का मीनिंग है स्पष्ट, अपैरेंट का मीनिंग है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और सिंपल का मतलब आसान। इंट्रिकेट एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस होगा दिस डिजाइन इज इंट्रिकेट, यानी कि यह डिजाइन जटिल है। तो इंट्रिकेट के दो मीनिंग है, एक है पेचीदा और दूसरा जटिल। आपको मैंने कई बार बताया है कि इस एमआर वास वर्ग के बाद डायरेक्ट हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लगा दे दिस डिजाइन इज वेरी इंट्रिकेट, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वेरी क्या काम करेगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या काम करेगा इस सेंटेंस में। दिस डिजाइन इज वेरी इंट्रिकेट, तो ये आपको बताना है। तो हमने देखा कि इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है पेचीदा या फिर जटिल, पेचीदा या फिर जटिल। और इसके सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम होंगे अपैरेंट और दूसरा सिंपल। और हमारा सेंटेंस होगा दिस डिजाइन इज इंट्रिकेट, दिस डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स या दिस डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 22। डेली की तरह इन सभी वोकैब को आपने नोट करना है और टाइम टू टाइम इन्हें रिवाइज भी करना है अगर आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं। तो चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। आज का हमारा सेकंड वर्ड क्या आप गेस कर सकते हैं क्या होगा इस पिक्चर के अकॉर्डिंग? आज का हमारा सेकंड वर्ड है डिंगी। डिंगी वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डर्टी एंड डार्क, यानी कि गंदा और अंधेरे से भरा हुआ, अंधेरे से भरा हुआ। डिंगी के सिनोनिम्स होंगे, पहला सिनोनिम है ड्रैब और दूसरा है शैबी। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है ड्रैब और दूसरा है शैबी। ये ड्रैब वर्ड मैंने पहले भी एक बार करवाया है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है। डिंगी के एंटोनिम होंगे, फर्स्ट है ब्राइट और दूसरा है प्योर। तो दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है ब्राइट और दूसरा है प्योर। डिंगी एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस भी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग बनेगा। ही वॉज लिविंग अलोन इन ए डिंगी रूम इन जयपुर। वह जयपुर के एक गंदे कमरे में अकेला रह रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल किया है। इनके बाद जो लास्ट वर्ड इससे कनेक्टेड होगा वो क्या होगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट में या नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं तो क्या हो गया? नाउन। तो रूम नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता कौन बताएगा? नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। तो ये क्लियर हो गया कि डिंगी एडजेक्टिव कैसे है। तो हमने देखा कि डिंगी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डर्टी एंड डार्क, यानी गंदा और अंधेरे से भरा हुआ, जिसके सिनोनिम होंगे, एक है ड्रैब और दूसरा है शैबी। और इसके एंटोनिम होंगे ब्राइट और दूसरा है प्योर। और इसका सेंटेंस होगा ही वॉज लिविंग अलोन इन अ डिंगी रूम इन जयपुर, या इन अ ड्रैब रूम इन जयपुर, या इन ए शैबी रूम इन जयपुर। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है एक्सपीडाइट।
एक्सपीडाइट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, यानी कि प्रक्रिया को तेज करना या शीघ्रता करना। और आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि एक्सपीडाइट का क्या मीनिंग होगा। यह व्यक्ति किसी काम को जल्दी करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सपीडाइट के सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है एक्सीलरेट और दूसरा है क्विकन। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है एक्सीलरेट और दूसरा है क्विकन। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है क्विक, तो क्विक वर्ड जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, और इसमें हमने en जोड़ के क्या बना दिया, इसको वर्ब बना दिया। और ऐसा ही मैंने आपको कल परसों एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल दिया था वाइड से हमने बनाया था वाइडन, ठीक है। उसी तरह से हमने लेस से बनाया था लेसन, LESSEN। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें हम en जोड़कर वर्ब बनाते हैं। तो एक्सपीडाइट के एंटोनिम होंगे, पहला एंटोनिम है डीले और दूसरा है हिंडर। तो डीले वर्ड भी हमने सुना है और हिंडर वर्ड भी हमने सुना है, तो दो ये इसके एंटोनिम होंगे। और हमारा सेंटेंस होगा द बिल्डर्स प्रॉमिस टू एक्सपीडाइट द रिपेयर्स, यानी कि बिल्डर्स ने मरम्मत में तेजी लाने का आश्वासन दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, एक्सपीडाइट, और टू के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको किसकी जरूरत होगी, नाउन की। तो यहाँ पे रिपेयर्स किसका काम करेगा, नाउन का। तो हमने देखा कि एक्सपीडाइट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रक्रिया को तेज करना या शीघ्रता करना, और इसके सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है एक्सीलरेट और दूसरा है क्विकन, और इसके एंटोनिम होंगे डीले और दूसरा है हिंडर। और हमारा सेंटेंस होगा द बिल्डर्स प्रॉमिस टू एक्सपीडाइट द रिपेयर्स, टू एक्सीलरेट द रिपेयर्स या टू क्विकन द रिपेयर्स। तो आइए चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है जुबिलेशन। क्या आप बता सकते हैं जुबिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा? बहुत इजी है, लास्ट में TION लगा है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो जुबिलेशन क्या है, नाउन, जिसका मीनिंग होता है ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अ सक्सेस, यानी कि सफलता प्राप्ति पर हर्षोल्लास या आनंदोत्सव। तो जुबिलेशन के सिनोनिम होंगे, पहला है हैप्पीनेस और दूसरा है ग्लैडनेस। यहाँ पे भी आप रूल फॉलो कर सकते हैं कि जिन भी वर्ड के लास्ट में नेस आएगा वो क्या होंगे, नाउन होंगे। तो फर्स्ट सिनोनिम है हैप्पीनेस और दूसरा है ग्लैडनेस। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे, एंटोनिम होंगे इसका सैडनेस और दूसरा होगा सॉरो। तो सैडनेस नेस वाला रूल हम फॉलो कर सकते हैं, सॉरो हमें मालूम है नाउन है। तो दो एंटोनिम कौन कौन से हैं, फर्स्ट है सैडनेस और दूसरा है सॉरो। और इसका सेंटेंस होगा द विनर वॉज ग्रीटेड बाय जुबिलेशन फ्रॉम द होम फैंस, विजेता का घरेलू प्रशंसकों के द्वारा खुशी से स्वागत किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय के बाद जुबिलेशन लिखा गया है। हमें मालूम है कि बाय क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। जुबिलेशन किसी भी एंगल से प्रोनाउन नहीं है, तो जुबिलेशन नाउन है, जो इस सेंटेंस में ये बात साबित भी हो जाती है। तो हमने देखा कि जुबिलेशन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हर्षोल्लास या फिर ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अ सक्सेस, और इसके सिनोनिम्स होंगे हैप्पीनेस और दूसरा होगा ग्लैडनेस, और एंटोनिम होंगे सैडनेस और सॉरो। और सेंटेंस होगा द विनर वाज ग्रीटेड बाय जुबिलेशन, बाय हैप्पीनेस या फिर बाय ग्लैडनेस फ्रॉम द होम फैंस। तो आइए चलते हैं हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है क्रैम्प। क्रैम्प वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ सडन पेन दैट यू गेट इन ए मसल दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मूव, यानी कि मांसपेशी में अचानक हुई दर्द भरी ऐंठन या दर्द। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका का जिसे क्रैम्प्स हो गए थे, और धोनी उसकी मदद कर रहे हैं। तो क्रैम्प के सिनोनिम्स होंगे, पहला है एक और दूसरा है पेन। आपने एक वर्ड सुना होगा हेडेक, स्टमक एक, तो एक वर्ड का मतलब होता है पेन। तो एक सिनोनिम तो ये हो गया, और पेन वर्ड हमने सुना है तो दो सिनोनिम हम इजिली याद रख सकते हैं। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला है ईज और दूसरा है कंफर्ट। तो ईज और कंफर्ट इसके दो एंटोनिम हो जाएंगे। क्रैम्प नाउन है तो इसका इस्तेमाल भी हम नाउन के तौर पे ही करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा सेवरल प्लेयर्स वर सफरिंग फ्रॉम क्रैम्प, कई खिलाड़ी ऐंठन से
पीड़ित थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है नहीं, तो क्रैम्प क्या हो गया, नाउन। ये बात यहां से भी साबित हो गई। तो हमने देखा कि क्रैम्प एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मांसपेशी में अचानक हुई दर्द भरी ऐंठन या फिर दर्द, और इसके सिनोनिम होंगे एक और दूसरा है पेन, और इसके सिनोनिम होंगे एक और पेन, और इसके एंटोनिम होंगे ईज और कंफर्ट। और इसका सेंटेंस होगा सेवरल प्लेयर्स वर सफरिंग फ्रॉम क्रैम्प, सफरिंग फ्रॉम एक या सफरिंग फ्रॉम पेन। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।